बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जिसका सामना कई लोगों को होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे अच्छी तरह नहीं समझते। ये है कान के पर्दे का सुराख, जिसे मेडिकल ज़बान में टेम्पिंग मेम्ब्रेन्स परफोरेशंस कहते हैं। परेशान ना हों, ये नाम जितना मुश्किल लगता है समझना इतना ही आसान है। इस वीडियो के आखिर तक आप जान लेंगे कि कान का पर्दा क्या होता है, इसमें सुराख क्यों होता है, इसकी अलामत क्या हैं, डॉक्टर इसकी तशखीस और इलाज कैसे करते हैं, और आप खुद घर पर इसकी हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। कान का पर्दा क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि कान का पर्दा असल में क्या है। ये एक बारीक सा झिल्ली नुमा हिस्सा है जो कान की नाली को दरमियानी कान से अलग करता है। जब आवाजें आती हैं तो ये पर्दा हिलता है और इसके साथ ही कान के अंदर मौजूद 3 नन्हे हड्डी के टुकड़े भी हरकत करते हैं, जिन्हें थोड़ा संदान और रकाब कहा जाता है। यही हरकत आवाज को दिमाग तक पहुंचाती है। सादा लफ्जों में कान का पर्दा आवाज को सुनने के पूरे अमल का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। पर्दे का सुराख क्या है? जब इस नाजुक पर्दे में कट फटने या सुराख होने की सूरत पैदा हो जाए तो उसे हम कान के पर्दे का सुराख कहते हैं। इससे दो बड़े मसाइल होते हैं। एक तो आवाज के ठीक तरह मुंतकल नहीं होती और सुनने में कमी आ जाती है। दूसरा ये कि जरासीम और पानी आसानी से अंदर दाखिल होकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इसके असबाब। अब बात करते हैं इसके असबाब पर। कान का इन्फेक्शन खास तौर पर बच्चों में बार बार इन्फेक्शन की वजह से पर्दे के पीछे पीप या पानी जमा हो जाता है और दबाव इतना बढ़ जाता है कि पर्दा फट जाता है। चोट या हादसा, कान में रुई की डंडी डालने से, कान पर थप्पड़ लगने से या किसी नोकदार चीज के लगने से पर्दा फट सकता है। धमाके या जोरदार आवाज भी इसका सबब बन सकती है। दबाव में तब्दीली। हवाई के जहाज में प्रवास या पानी के अंदर ड्राइविंग करते वक्त हवा का दबाव अचानक बदले तो पर्दा फट सकता है। तभी अमल। कभी कभार कान साफ करने या दीगर तरीका इलाज के दौरान पर्दा मुतासर हो जाता है। अलामत क्या हैं? अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पर्दे में सुराख हो गया है। चंद आम अलामत ये हैं। अचानक तेज दर्द जो कभी कभार फटने के बाद कम भी हो जाता है। सुनने की ताकत में कमी, कान से पानी, पीप या खून का अखराज, कान में आवाजें या सीटी जैसी गूंज। अगर अंदरूनी कान मुतासर हो तो चक्कर या तवाज़ुन का बिगड़ जाना। जरूरी नहीं कि सब अलामत एक साथ हों, लेकिन अगर दर्द के बाद सुनने में कमी और कान से पानी आए तो ये अहम निशानी है। डॉक्टर कैसे पहचानते हैं? डॉक्टर एक खास लाइट, जिसे ओटोस्कोप कहते हैं, कान के अंदर डालकर पर्दे को देखते हैं। अगर सुराख मौजूद हो तो फौरन नजर आ जाता है। बाज़-औक़ात सुनने का टेस्ट, यानी ऑडियोग्राम्स भी कहा जाता है, पेचीदा या पुराने केसेस में सीटी स्कैन भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इलाज क्या है? अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर छोटे सुराख खुद ही चंद हफ्तों में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक पर्दा भर न जाए चंद एहतियातें जरूरी हैं। क्या करना चाहिए? कान को बिल्कुल खुश्क रखें, ना तैरना ना पानी जाने देना। डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ इस्तेमाल करें। खास तौर पर अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक कतरे या गोलियां ले सकते हैं। दर्द हो तो दर्द कम करने की दवा ले सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? कान में रुई की डंडी या उंगली न डालें। घरेलू टोटके, तेल या नामालूम कतरे कान में हरकस न डालें। अगर 2-3 महीने तक सुराख ना भरे या बार बार इन्फेक्शन हो तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। इस सर्जरी को मरंगोप्लास्टी या टम्पिनोप्लास्टी कहते हैं। इसमें पर्दे को दोबारा बंद कर दिया जाता है और अक्सर मरीजों की समात भी बेहतर हो जाती है। अगर इलाज ना हो तो
क्या नुकसान है। अगर कान का पर्दा सही वक्त पर ठीक ना किया जाए तो बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, सुनने में मुस्तकिल कमी आ सकती है या एक और बीमारी कोलेस्टियातोमा पैदा हो सकती है जो आस्ता आस्ता कान की हड्डियों को खराब करती है। शाज़ो नादर सूरतों में इन्फेक्शन दिमाग तक भी जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। ज्यादातर केस में नतीजा बेहतरीन रहता है। छोटे सुराख 4 से 6 हफ्तों में खुद ही भर जाते हैं। बड़े सुराख या खतरनाक जगह वाले केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन कामयाबी की शरह बहुत अच्छी है। सबसे अहम चीज बर वक्त इलाज और एहतियात है। अगर आपको अचानक कान में दर्द, सुनने में कमी या पानी आने की शिकायत हो तो उसे मामूली ना समझें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मददगार लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप या आपके किसी अजीज को कभी ये मसला हुआ है। आपका तजर्बा किसी और के लिए बहुत मददगार हो सकता है। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी सेहत से मुतल्लिका मालूमात फराहम करना है। हमने ये मालूमात यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि मालूमात दुरुस्त, ताज़ा तरीन और समझने में आसान हो। याद रखें, अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।